नमस्कार, मेरा नाम हर्षल चौधरी है। मैं मंडला का रहने वाला हूँ। मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2018 में प्रथम स्थान अर्जित किया है। 1575 में मेरे 1023 अंक हैं। जो लोग 2019 के लिए एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है विद इन अ मंथ। तो आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यूड रखें और जहां जहां से आप जो जो सोर्सेज को पढ़ रहे हैं, सोर्सेज को बार बार चेंज मत करिए। आपकी प्रिपरेशन की जो लाइन एंड लेंथ है उसको आप कंटिन्यूड रखें और प्रिपेयर्ड रहें प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आप तुरंत मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। कुछ टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी कर सकते तो घर में टाइमर लगा के 3 घंटे के टाइम में आप पेपर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको जरूर आप देखें। और अपने आंसर को प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आप अपने कलीग से पेपर चेक करवा सकते हैं कि मेरे आंसर में प्रेजेंटेशन सही आ रहा है कि नहीं, कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, कंक्लूजन प्रॉपर कंक्लूजन और प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप दे पा रहे हैं कि नहीं। जिस भी क्वेश्चन में अगर मैप का रिक्वायरमेंट है या किसी ग्राफ का रिक्वायरमेंट है तो आप मैप के थ्रू डिस्प्ले कर पा रहे हैं। एमपी का मैप हो, इंडिया का मैप हो या किसी भी तरह का और मैप हो। एल्गोरिदम जहां बनाना है या फ्लो चार्ट जहां बनाना है तो आप फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से आपके आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल होंगे और इसमें डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो लोग 2020 में एमपीपीएससी देना चाहते हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेंस का सिलेबस उठाएं, मेंस के सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और मेंस के सिलेबस को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के सेल्फ मेड नोट्स पूरे तैयार कर लें। आप सिलेबस से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएं। एक बार आप सिलेबस से वाकिफ हो जाते हैं, आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले के समय को आप बहुत अच्छे से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, आप फिर से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें जिस तरीके से आप पहले करते हैं या पहली बार करेंगे। उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफर करें, करंट अफेयर्स पढ़ें और जैसे ही प्रीलिम्स होता है आपके पास, क्योंकि आपका सिलेबस मेंस का ऑलरेडी एक बार तैयार है, नोट्स बने हुए हैं, तो आपको सिर्फ उसका रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके। एक बात है कि जॉब के साथ जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो लोग अगर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो क्योंकि मैं खुद जॉब में था तो मेरे पास 8 घंटे का जॉब तो होता था, लेकिन उसके बाद मेरे पास बाकी का समय होता था जिसमें मैं प्रिपरेशन कर सकूं। अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं और 8 घंटे आपकी जॉब है तो उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है जिससे आप 4 से 5 घंटे आराम से निकाल के अपने स्टडीज में लगा सकते हैं। तो 4 से 5 आवर्स की, 6 आवर्स की एक डेडिकेटेड स्टडी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एमपीपीएससी और एनी अदर एग्जाम। इफ इट इज यूपीएससी देन इट नीड्स मोर डेडिकेशन, लेकिन अगर एमपीपीएससी है तो 5 घंटे से 6 घंटा मोर देन सफिशिएंट होता है, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि आपकी स्टडी बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और एक राइट डायरेक्शन में हो। तो जो लोग जॉब में हैं मैं उनको बस यही बोलना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप अपने टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहें और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहें। इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी मदद मैंने ली है। क्योंकि मैं खुद जॉब में था, 10 से 10.5 महीने में जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करता था, तो मेरे पास इंटरनेट के अलावा कोई और सोर्स होता नहीं था जहां से मैं पढ़ सकूं। मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स तो होती थी, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में मिलते नहीं है, तो उसके लिए मैंने डेफिनेटली इंटरनेट की बहुत मदद ली है। mronal.org चैनल से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, मैंने इकोनॉमी पढ़ी है। पॉलिटी के लिए भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं और जो भी टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते थे उसको जरूर मैं इंटरनेट में एक बार सर्च करके देखा करता था। तो ऑडियो विजुअल लेक्चर्स के थ्रू मुझे काफी मदद मिली है। प्रीलिम्स के दौरान भी काफी ऐसे चैनल्स होते हैं जिनमें एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उनके थ्रू एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, मिसलेनियस जीके के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इंटरनेट आज एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, तो उस टूल को प्लीज आप बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। ये ना सोचें कि यूट्यूब का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप कहीं से डाइवर्ट हो जाएंगे। आपको वो डाइवर्जन को थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आपके सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो सारे एजुकेशन चैनल्स के सब्सक्रिप्शंस हो, तो आपको सजेशन भी आए तो कोई फिल्म के या किसी और दूसरे तरीके के वीडियो के सजेशंस ना आके आपको सिर्फ एजुकेशन चैनल के कंटेंट का जब सजेशन आएगा तो डेफिनेटली आप उसी कंटेंट को वॉच करेंगे। प्रीलिम्स को लेकर रणनीति बस मेरी यही थी कि प्रीलिम्स में जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के टॉपिक्स, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं हमारे प्रीलिम्स में, तो मैंने सबसे पहले मध्य प्रदेश को कवर किया था, पूरा मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस मैंने दिया था वो तीनों एक्ट्स को दिया था। बेयर एक्ट्स मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे और डाउनलोड करने के बाद एक्ट्स को बहुत अच्छे से एक्ट्स की पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे पता था एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स को रेफर किया था और उसके थ्रू पूरे करंट अफेयर्स के जितने भी कंटेंट है 1 साल का पुराना, तो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का कंटेंट मैंने कंप्लीट किया था स्पीडी करंट अफेयर्स के थ्रू।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मैंने 2012 से लेके अभी तक के करंट तक के पूरे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए थे। उन क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सॉल्व किया था, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो जितना मैंने बताया एमपी, करंट अफेयर्स, एक्ट्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, सिर्फ ये टॉपिक्स, इनके साथ साथ लूसेंट के पीछे का मिसलेनियस के जीके, या लूसेंट के अलावा आप कोई और बुक रेफर करना चाहें मिसलेनियस जीके के लिए, तो सिर्फ मिसलेनियस जीके का पोर्शन और इस सब पोर्शन को मिला के ऑलमोस्ट 40 to 50% पेपर कवर हो जाता है प्रीलिम्स का, पेपर 1। इसके अलावा जो बाकी का 60% to 50% पोर्शन बचा, उसमें हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, तो उसको आप उसके बाद पढ़ें, क्योंकि आप जब 40% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके रहेंगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मैं 40% टॉपिक्स पे कमांड रखता हूं। उसके बाद आप हिस्ट्री पे जाएं, टाइम टू टाइम ज्योग्राफी को कंप्लीट करें, इकोनॉमी को कंप्लीट करें, एक बार में 2 सब्जेक्ट्स लेके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। रेगुलरली इंटरनेट से डाउनलोड करके कुछ आप जो एमसीक्यूज के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं आप वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो एमसीक्यूज देते हैं, तो चाहे वो बिहार पीएससी के हों तो भी आप, या यूपी के पीएससी के हों या राजस्थान पीएससी के, जो ऑल ओवर इंडिया के टॉपिक्स रहते हैं जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, तो उनके एमसीक्यूज तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और एमपी सेंट्रिक भी जो कुछ चैनल्स हैं उनके थ्रू आप एमपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करके और दूसरे टॉपिक्स के हिस्ट्री ज्योग्राफी को सॉल्व करके प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। बुक लिस्ट की अगर बात करें तो मैंने प्रीलिम्स के लिए मध्य प्रदेश के लिए मुकेश महेश्वरी की बुक रेफर की थी। इसके अलावा मैंने पुणेकर के जो एमसीक्यूज की बुक है उससे भी मैंने काफी एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, और मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकेडमी की एक बुक आती है उसको भी रेफर किया था, उससे भी कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। हिस्ट्री के लिए मैंने इंटरनेट की मदद ली थी। mrunar.org में बहुत सारा कंटेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहां से वो कवर हो गया था मेरा। उसके बाद एमपी की हिस्ट्री के लिए अगेन मैंने मुकेश महेश्वरी को ही रेफर किया था, और बिपिन चंद्रा की एक बुक भी मैंने पढ़ी थी प्रीलिम्स के टाइम पे। ज्योग्राफी के लिए मैंने इंटरनेट की मदद ली थी। इंटरनेट में mrunar.org का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, क्वालिटी रिच कंटेंट है, राजस्थान सोलंकी मैडम के वीडियोज हैं, तो उनको मैंने देखा था, जिससे मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका था। और एमपी के ज्योग्राफी के लिए मैंने मुकेश महेश्वरी की बुक रेफर की थी। राज व्यवस्था के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और एमपी का जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए मुकेश महेश्वरी की बुक ही रेफर की थी। इकोनॉमी के लिए मैंने फिर से mrunar.org के सारे वीडियोस देखे थे, और एमपी का पोर्शन कवर करने के लिए मुकेश महेश्वरी की बुक ली थी। साइंस के लिए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड वाला हूं तो मुझे साइंस को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी, लेकिन मैंने लूसेंट के बुक्स को जरूर रेफर किया था, उससे साइंस के कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह के कंसेप्ट देखे थे। एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने लूसेंट की बुक ही ली है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कुछ यूपीएससी के भी मैंने देखे थे जो मेरे लिए सफिशिएंट थे। उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट और कहीं से अलग से पढ़ाई नहीं की है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी करंट अफेयर की बुक मंगवाई थी लास्ट में, और उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के और जनवरी तक के पूरे करंट अफेयर्स थे। तो स्पीडी करंट अफेयर्स के अलावा मैंने कुछ भी करंट अफेयर की पढ़ाई नहीं की है। साथ ही साथ मोबाइल में मेरे जो न्यूज़ के ऐप्स डले हुए हैं उनके नोटिफिकेशंस को मैं कभी भी स्क्रॉल करके देखता रहता था, तो इस दौरान भी मेरी इम्पार्शियली तैयारी हो गई थी करंट अफेयर्स की। विविध या मिसलेनियस जीके की बात करें तो लूसेंट से भी मेरा मिसलेनियस जीके कंप्लीट होता था, और मैं बहुत से एमसीक्यूज इंटरनेट से सॉल्व करता रहता था जो अनसॉल्व एमसीक्यूज होते हैं, तो इसके थ्रू भी मेरा मिसलेनियस जीके कंप्लीट हो चुका था। स्पोर्ट्स के लिए मैंने लूसेंट की मदद ली है, साथ ही साथ इंटरनेट में भी मैं एमसीक्यूज सॉल्व करता रहता था। कंप्यूटर के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी जरूर थी, बट मोस्टली जो हम आज जितना अवेयरनेस होता है हमारा कंप्यूटर का, उस अवेयरनेस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरा मानना है कि हम सबसे बन ही जाते हैं। मेंस के लिए मैंने अगर हिस्ट्री का पोर्शन देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन के जो बुक्स हैं, स्टेट एजुकेशन की बुक्स को डाउनलोड करके तमिलनाडु के बुक से पढ़ाई की है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने mrunar.org के वीडियोस कवर किए हैं, उसमें प्रतीक सर के वीडियोस डले हुए हैं, वो काफ़ी लूसिड वीडियोस हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने कंटेंट को कवर किया है। मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है उसके लिए मैंने कुछ कोचिंग के नोट्स भी अरेंज किए थे, और साथ ही साथ मुकेश महेश्वरी की बुक पढ़ी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन मैंने तमिलनाडु की बुक से ही वर्ल्ड हिस्ट्री कवर की है, उसमें जितना भी हमारा पोर्शन है वो लगभग सब कुछ कवर हो जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैंने तमिलनाडु की बुक ही पढ़ी है। कल्चर के लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी थी। कल्चर मेरा ऑलमोस्ट जितनी मैंने पढ़ाई इन बुक्स के थ्रू की और इंटरनेट के थ्रू की, उसी में पार्शियली मेरा कल्चर वाला पोर्शन कवर हो गया था, तो मैंने अलग से कोई बुक रेफर नहीं की थी। अगर पार्ट बी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में मैंने मध्य प्रदेश के लिए अगेन मुकेश महेश्वरी की बुक रेफर की थी।
और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने राजतनिल सोलंकी मैडम की mrunal.org में जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को देख के खुद के नोट्स बनाए थे। सॉइल के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ली हैं और कृषि वाला पोर्शन कवर करने के लिए मैंने कुछ इंटरनेट से कंटेंट सर्च किया था और मुकेश महेश्वरी की बुक से एमपी का जो कृषि का इन स्पेसिफिकली कंटेंट है उसको कवर किया है। आपदा प्रबंधन के लिए मैंने अलग से कोई बुक खरीदी नहीं थी। मैंने इंटरनेट से जो टॉपिक्स एमपीपीएससी के सिलेबस में दिए हुए उन टॉपिक्स को इंटरनेट में सर्च किया और इंटरनेट के थ्रू ही अपने नोट्स बना लिए थे। पेपर 2 पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक रेफर की थी और कुछ कंटेंट मैंने नेट से भी सर्च किया था जो लक्ष्मीकांत में अवेलेबल नहीं था। पार्ट बी सामाजिक क्षेत्र के लिए मैंने पूरे तरीके से इंटरनेट को सबसे बड़ा अपना वेपन बनाया था इंटरनेट में, और करंट अफेयर को और इंटरनेट के कंटेंट को लिंक करके मैंने खुद के नोट्स तैयार कर लिए थे और कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने कोचिंग्स के नोट्स भी मंगवाए थे अपने फ्रेंड्स से। साइंस के लिए मैंने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ा था। एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए जीपीएस का एप्लीकेशन, जीआईएस का एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन वाले पोर्शन के लिए मैंने इंटरनेट की मदद ली थी। पर्यावरण के लिए अगेन मैंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने इंटरनेट से ये सारा कंटेंट कलेक्ट कर लिया था क्योंकि यूपीएससी का भी बहुत सारा सिलेबस इससे ओवरलैपिंग है, तो कंटेंट आसानी से मिल जाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की बुक ली थी। उसमें लगभग एमपी का जितना भी पोर्शन है वो कवर हो जाता है और एमपी का कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है वो आप जब मुकेश महेश्वरी या पुणेकर या महावीर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एमपी वाला पोर्शन कैसे कवर हो रहा है। इसके लिए इनफैक्ट मैंने 2 बुक्स ली थी। एक तो मेरे पास अरिहंत की बुक थी एथिक्स की, और एक डी सुब्बाराव सर की एक एथिक्स की बुक आती है, वो केस स्टडीज के लिए काफी अच्छी है, उसमें काफी केस स्टडीज दी भी हुई हैं। तो केस स्टडीज मेरे डी सुब्बाराव सर की बुक से तैयार हो चुके थे। निबंध लेखन के लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं ली थी क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ता रहता था, तो एक मेरा स्ट्रक्चर दिमाग में बना हुआ था कि निबंध लेखन अगर आता है तो इस तरीके से मैं निबंध लिखूंगा, और उस फॉर्म में मैंने निबंध लेखन कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कंटेंट के पीछे भागना बंद कर दें। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको किस बुक से कवर करें, इस पोर्शन को किस बुक से कवर करें, इसके लिए कौन से नोट्स लाएं। इस तरीके से हमारे पास पाइल अप हो जाते हैं नोट्स और हम कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं जो हर कोई हमेशा रिकमेंड करता है, उन बुक्स को पढ़ें। 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंटेंट के पीछे बहुत ज्यादा ना भागें, रिच कंटेंट एक जगह से लें, उसको रिवाइज करें। सेकेंडली, अपने मन में ऐसी धारणा कुछ भी ना बनाएं कि कोई 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझसे ज्यादा पॉजिटिव एंड पे है वो, या कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, या कोई 4 साल से कोचिंग कर रहा है तो उसको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। सेल्फ स्टडीज पे ज्यादा फोकस करें, और अगर आप किसी दूरस्थ गांव में भी बैठे हुए हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो आप इंटरनेट से कुछ कंटेंट सर्च करके और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करके बार बार रिवीजन करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रेड ला सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। अपने प्रिपरेशन को सही दिशा में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।